हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द जूनियर एंड एट द सीनियर लेवल। तो देखो, हमने ये जाना कि एक टीचर के लिए एम्स को सेट करना कितना ज़रूरी होता है, और एम्स को सेट करके ही कहीं ना कहीं टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं, और हम कहीं ना कहीं बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को किस टाइम पीरियड तक क्या क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे जूनियर लेवल की, फिर हम सीनियर लेवल की बात करेंगे। सो एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द जूनियर लेवल। तो जूनियर लेवल में बच्चे अभी 6th, 7th, 8th क्लास तक के बच्चे जूनियर लेवल में आते हैं। इससे पहले वाले जो ग्रेड के बच्चे हो गए वो प्राइमरी लेवल में आएंगे, ध्यान रखना। तो देखो, इस क्लास में अभी बच्चे जो है वो छोटे हैं, तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो हम नहीं कर सकते, बट यस ये जरूर है कि अब इतनी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि बच्चों को सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने आए। अब इंग्लिश क्या है, ये सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक इंग्लिश टीचर को कुछ एक एम सेट करने चाहिए कि कब तक बच्चा क्या क्या सीख जाए इंग्लिश में। तो इस टाइम पीरियड में बच्चों को इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंसेस एंड सिंपल स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए इंग्लिश में, तो इसके लिए उनको सिंपल सेंटेंसेस यूज करने आने चाहिए, जैसे कि मे आई कम इन द क्लास, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो बच्चों को इस लेवल पर आने चाहिए। कमांड ओवर फनीम्स। फनीम्स का मतलब क्या होता है, साउंड। तो जो इंग्लिश में साउंड होती है उन पर बच्चों को कमांड होनी चाहिए। मतलब साउंड अच्छी होगी और साउंड की बच्चों को पहचान होगी, तो आगे जाकर प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों की। स्पीक विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। तो इस टाइम पीरियड में, इस लेवल में बच्चों के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, या एक टीचर को इतना बच्चों को समझाना चाहिए कि जब बच्चे बोल रहे होते हैं इंग्लिश में, तो कब राइज होना चाहिए, कब फॉल होना चाहिए। तो ये जो राइज एंड फॉल होना होता है स्पीच में, इसी को कहते हैं इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। मतलब कौन सी बात थोड़ी सी लो वॉल्यूम में बोली जाए और कौन सी बात को हम हाई पिच में बोले, तो ये चीज बच्चों को इस टाइम पर पता होनी चाहिए। राइट इंग्लिश लेजिबली। तो इस लेवल में बच्चों को इंग्लिश साफ सुथरी लिखनी आनी चाहिए, कोहेरेंट तरीके से लिखनी आनी चाहिए, एंड प्रॉपर पंक्चुएशन बच्चों को पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कोमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये सारी तमाम चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए जूनियर लेवल पर। इसके अलावा बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कैपिटल लेटर कब होंगे, जैसे कि अगर सेंटेंसेस के बीच में आई आ रहा है तो आई जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि कंट्री का नेम है इंडिया, फ्रांस। सो ये जो कंट्रीज नेम है, इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होता है, तो ये चीज भी बच्चों को पता होनी चाहिए इस लेवल में। रिस्पोंड टू शॉर्ट कॉन्वर्जेशनल क्वेश्चंस। अब अगर टीचर किसी भी तरीके के शॉर्ट या कॉन्वर्जेशनल क्वेश्चन पूछती है बच्चों से, तो बच्चों को उस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में देना चाहिए, रिस्पोंड करना आना चाहिए। एंड नॉट ओनली टू टीचर, बल्कि सोसाइटी में भी, दोस्तों के साथ भी बच्चा शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस को यूज करे एंड लोगों के क्वेश्चंस को रिस्पोंड करे। इसके अलावा एक्वायर रीडिंग एबिलिटी मटीरियल्स दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर हिज लेवल्स। सो जितना हो सके उस लेवल के हिसाब से, एक उम्र के हिसाब से, देखो अभी बच्चा छोटा है, बड़ा बच्चा नहीं है, तो जूनियर लेवल पर है, तो अपने लेवल के हिसाब से बच्चे को रीडिंग करनी आनी चाहिए। एंड इसके अलावा कुछ एक वोकेबलरी जो है, कुछ एक वर्ड उसे अपनी ग्लोसरी में ऐड ऑन करने चाहिए। तो टीचर का ये एम होना चाहिए कि बच्चे इस लेवल पर, जूनियर लेवल पर वोकेबलरी ऐड करें अपनी ग्लोसरी में, विच दो लिमिटेड। मतलब वोकेबलरी अभी लिमिटेड होगी, ज्यादा नहीं होगी, मुश्किल से होगी 500-600 तकरीबन, राइट, या तकरीबन हम 800-900 लेकर चलते हैं, लेकिन लिमिटेड होगी। बट ये जरूर टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे वोकेबलरी को एक्वायर करें। इसके अलावा यूज इंग्लिश वाइल रिस्पोंड टू कॉल्स, रिक्वेस्ट्स एंड ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, ये सब ग्रीटिंग्स में आते हैं, किसी को विश करना। तो इस लेवल पे
टीचर का ये एम होना चाहिए कि बच्चे जो हैं जब इस ग्रेड में आ जाते हैं 6th 7th 8th ग्रेड में, तो बच्चे जो हैं वो हर एक कॉल, रिक्वेस्ट एंड ग्रीटिंग को इंग्लिश में ही रिस्पोंड करें। अगर पेरेंट्स घर पे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं या नमस्ते कह रहे हैं तो बच्चे उस चीज़ का जवाब जो है वो इंग्लिश में दें और छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ करें, और इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करके फिर आगे जाकर बच्चा बड़े बड़े सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएगा। तो ये चीज़ होगी सीनियर लेवल पर, ठीक है। अब देखो जूनियर लेवल पर टीचर का मेन पर्पस, मेन एम ये होता है कि बच्चों की जो कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश है, जो स्पोकन इंग्लिश है, वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बच्चे अभी उतना इंडल्ज हो नहीं पाते। सो जूनियर लेवल पर एक इंग्लिश टीचर का ये एम होना चाहिए कि अब इस लेवल पे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ये कह लो कि स्पोकन फॉर्म में या कॉन्वर्जेशनल फॉर्म में एक कमांड हासिल कर पाएं रादर देन टेक्स्ट बुक इंग्लिश, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अभी जो सेंटेंसेस हैं वो थोड़े से उनको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं इसी वजह से, और ये सेंटेंसेस फिर आगे जाकर इजी हो जाते हैं सीनियर लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ने इस लेवल पर छोटे छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करें, यहाँ जाते जाते बच्चा बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फ्रेम कर पाता है। यहाँ पर बच्चे ने लिमिटेड वोकैबुलरी ऐड ऑन करी, यहाँ जाकर बच्चा सीनियर लेवल पर लगभग 2500 वर्ड अप्रोक्सीमेटली सीख जाता है। तो टीचर का एम होना चाहिए कि अगर बच्चा सीनियर लेवल पर है तो इस टाइम पीरियड में बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल पाए, एक्यूरेटली बोल पाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज कर पाए एंड अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए विदाउट एनी हेजिटेशन। तो बच्चे के अंदर कोई हेजिटेशन इस टाइम पर नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस टाइम पीरियड में। एंड सीनियर लेवल पर मतलब लगभग 9, 10th, 11th, 12th और हम मोस्ट प्रोबेबली इसमें 11th एंड 12th कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में बच्चे इंग्लिश में ही सोचें एंड इंग्लिश में ही बोलें, ना कि इंग्लिश को पहले मन में हिंदी में ट्रांसलेट करें। मतलब बच्चे क्या करते हैं ना कि यूजुअली जब कुछ चीज़ इंग्लिश में बोलनी होती है तो वो पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे बोलते वक्त, ठीक है। तो हिंदी टू इंग्लिश नहीं बल्कि इंग्लिश टू इंग्लिश थिंक करें, स्पीक करें, मतलब सोचें एंड बोले इंग्लिश में। नॉट एक्ट एज अ पैसिव लिसनर रादर देन रिस्पोंड एक्टिवली। तो सीनियर लेवल पर बच्चों को एक्टिवली रिस्पोंड करना चाहिए रादर देन सिटिंग चुपचाप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे चुपचाप बैठे हैं, रिस्पोंड नहीं कर रहे, बल्कि इस लेवल पर बच्चों के अंदर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली, और जब अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाएंगे फ्रीली तब वो एक एक्टिव लिसनर भी होंगे एंड एक्टिव स्पीकर भी होंगे। कंपोज फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली इन स्पीच एंड राइटिंग्स। इस टाइम पीरियड में बच्चे पोम्स लिखना शुरू कर देते हैं, एसेज लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को इस टाइम पीरियड में स्पीच एंड राइटिंग्स जो है वो कंपोज करनी आनी चाहिए, और टीचर का ये मेन एम होना चाहिए कि बच्चे इस टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंटली सोचकर स्पीच एंड राइटिंग तैयार कर पाए, कंपोज कर पाए। रीड बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। तो देखो बहुत सारी बुक्स आती हैं, नॉवेल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं। पीरियोडिकल्स वो होते हैं जो वीकली आते हैं, वीकली पब्लिश होते हैं। तो वो सब चीज़ें बच्चा इंग्लिश में पढ़ पाए इस लेवल पर। इसके अलावा इस लेवल पर, सीनियर लेवल पर बच्चों की जो वोकैबुलरी होनी चाहिए वो लगभग 2500 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए। एंड इस टाइम पीरियड में, इस लेवल में बच्चों को रिसोर्सेज मटेरियल यूज़ करने आने चाहिए, जैसे कि डिक्शनरी, थिसैरस हो गई, रेफरेंस बुक्स हो गई। अब यहाँ पर बच्चा डिक्शनरी वगैरह को ओपन नहीं कर पाता क्योंकि बच्चों की यहाँ पर जैसे बात बताई मैंने कि बच्चे जो है ना वो कॉन्वर्जेशनल एंड स्पोकन इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन टेक्स्ट। यहाँ पर टेक्स्ट पर ध्यान आ जाता है, मतलब यहाँ पर कॉन्वर्जेशनल मोर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कॉन्वर्जेशन प्लस टेक्स्ट बुक दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑल एंड ऑल टीचर का ये मेन एम होना चाहिए कि बच्चों के जो 4 स्किल्स हैं LSRW, ठीक है, जो ये 4 स्किल्स हैं LSRW। अब इसका मतलब क्या हुआ? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों स्किल इस
लेवल तक बच्चा कंप्लीट कर ले, डेवलप कर ले, ये टीचर का मेन एम होना चाहिए। सो ये जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव का टॉपिक था बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।